तो दोस्तों आज मैं आप लोगों की ही डिमांड पे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा और इतने बेहतरीन और इजी में पढ़ा दूँगा कि आप लोगों को कहीं भी किसी अन्य जगह पे कोचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसको ईजिली समझ करके अपना सेमेस्टर और फिर जो भी बैक है या फिर स्पेशल बैक है उसको ईजिली क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। मैं यहाँ पे मेरे पास ये बुक है जो कि सार्थक की है और अजय कुमार राइटर की है। आप किसी भी पब्लिकेशन का और किसी भी राइटर का बुक इजीली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ये चाहे वो सार्थक का हो, चाहे वो अजय कुमार का हो, चाहे HR लूथरा का हो, किसी भी पब्लिकेशन वगैरह किसी भी राइटर का हो, आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आव्यूह। तो इसमें हम पहले इसके ओवरव्यू को लेंगे, पहले इसके डेफिनेशन, इसके टाइप वगैरह को लेंगे और फिर बाद में हम एक्सरसाइज वाइज हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ईजिली वे में। तो दोस्तों आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं कि आखिर मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह होता क्या है। तो यहाँ पे अगर आप इसका डेफिनेशन जानेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हमारा गणित में आव्यूह होता है वो एक अदिश राशियों से एक निर्मित आयताकार रचना होता है। अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटी से निर्मित एक आयताकार, स्क्वायर भी हो सकता है, रचना है जिसे इस तरह के ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज करके बनाया जाता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी अचर राशि हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरह के ब्रैकेट में कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। ये मान लीजिए M गुणे N का है, M क्रॉस N का है। तो यहाँ पे जो M है, ठीक है, वो हमारे जो जितनी भी पंक्तियाँ हैं वो हैं, और जो हमारा N है वो जितने भी कॉलम हैं, स्तंभ हैं, वो हैं। यानी कि ये हमारा कॉलम है और ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल है वो हमारी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स के डेफिनेशन की। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गणित में आव्यूह एक ऐसी अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना होती है जिसे बड़े वाले ब्रैकेट में रखा जाता है। यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं कोई भी हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है M क्रॉस N का है, जहाँ पे M जो है पंक्ति है और N जो है स्तंभ है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, आव्यूहों के प्रकार के बारे में। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, जो कॉलम मैट्रिक्स होता है यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, अगर किसी भी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो तो इसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ हो तो इसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, मान लीजिए कोई हमारा A मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3, ठीक है, ये चीज़ है, 3 एलिमेंट हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाली रहेंगी ये पंक्तियाँ रहेंगी और वर्टिकल वाला जो रहेगा हमारा स्तंभ रहेगा। तो यहाँ पे ये कितने है? 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है। ठीक है, यहाँ यानी कि 3 क्रॉस 1 का है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए केवल एक ही स्तंभ है तो इसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे हम। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह के बारे में।
तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है? यदि किसी आव्यूह में, ठीक है, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, केवल क्या हो? एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे, पंक्ति आव्यूह, तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई बी मैट्रिक्स है जिसमें एक पंक्ति है, यानी कि हॉरिजेंटल होगा 1 2 3, ये हो गया एक पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी कि 1 गुणे 3 का। तो ये हमारा जो होगा रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह होगा। अब हम बात कर लेते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यानी कि क्षैतिज आव्यूह। तो यहाँ पे इस आव्यूह में क्या होता है? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बस एक ही कंडीशन है, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की जो संख्या है स्तंभों की संख्या से कम हो, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए हमारा कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट हैं। तो ये इसका जो है पंक्ति और स्तंभ कितना है? यहाँ पे अगर पंक्ति देखेंगे तो एक पंक्ति 2 पंक्ति, स्तंभ देखेंगे तो एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। तो यहाँ पे हमारा m क्रॉस n होगा, वो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ का होगा। तो इसमें क्या चीज़ है? यहाँ पे देख लीजिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को कि नहीं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो ये है कि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 2 ही पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं? 3 हैं, तो ये कम है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ देख लीजिए वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का अपोजिट है। इसमें क्या था? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी, लेकिन इसमें क्या रहेगा? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगा। तो इसमें जस्ट होगा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा ए मैट्रिक्स है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 4 2 1, मान लीजिए ये है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पंक्ति कितना है? एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, ठीक है। यहाँ पे पंक्ति हो गई 3 और स्तंभ क्या हुआ? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, 4 स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या जो है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है कि नहीं है? कम है, यानी कि ये है वर्टिकल मैट्रिक्स। आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपका मन हो, इसमें समझने वाली बात है। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? बिल्कुल ईजी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या वो किसके बराबर होगी? बराबर होगी स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिक्स है ए, वो क्या होगा? कैसे पता चलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 9 एलिमेंट है, जिसमें क्या है 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण आव्यूह। ये सारी जो डेफिनेशन है वो एग्जामिनेशन में 10 नंबर पूछ ली जाती हैं। आपको यहाँ पे लिखना होता है एग्जामिनेशन में, इसलिए और समझने के लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। आप लोग इसको समझ लेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ईजी होगा मैट्रिक्स को सॉल्व करने में। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह में, ठीक है, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों, यानी कि मेन जो आपका डायगोनल रहेगा उसको छोड़ करके सारे एलिमेंट 0 हों, तो इसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। यदि किसी आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों, तो उसे क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स है, ए है, इसमें है 1 0 0 2, तो यहाँ पे आपका हो गया ये मुख्य विकर्ण, और बाकी जो एलिमेंट हैं वो 0 हैं। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए बी है, तो उसमें क्या है 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो यहाँ पे देखिए मुख्य विकर्ण को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो 0 है, तो आपका ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अगला देखिए स्केलर मैट्रिक्स। ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की ही तरह है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें क्या है कि यहाँ पे जो एलिमेंट था डायगोनल का वो कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे स्केलर में क्या है, मान लीजिए यही पहला वाला ही है, तो इसमें ये क्या चीज़ हो जाएगा 1 0 0 1, या फिर 2 0 0 2, या फिर क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डायगोनल का एलिमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका अदिश आव्यूह, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारा आव्यूह है वो है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमको एक्सरसाइज में इसके, तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए यदि आव्यूह में ठीक है, यदि आव्यूह में जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1, ठीक है, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 और बाकी 0 हो, तो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम जो डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं, और आई जो है वहाँ पे 1 0 0 1। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि सर स्केलर मैट्रिक्स में भी तो यही चीज़ बताया था आपने। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल की जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है डायगोनल की जगह पे केवल 1 ही रहेगा, वो किसी भी तरीके का मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2 × 2 का हो, चाहे वो 3 × 3 का हो, इस तरह भी हो सकता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
तो ये हमारा जो हो गया वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। अब हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स या फिर शून्य या रिक्त आव्यूह। तो ये क्या चीज़ है, जैसा कि नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि शून्य आव्यूह यानी कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट सभी अवयव शून्य हो तो उसे शून्य मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो 0 0 0 0, या फिर बी है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे ट्रेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि त्रिभुजीय आव्यूह। तो जो हमारा त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होता है वो दो तरीके का होता है। पहला उच्च त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ बहुत ईजी वे में। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई भी मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उच्च त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि ये हमारा जो ये पोर्शन है, ये हमारा जो है वो तो हमारा डायगोनल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए उच्च त्रिभुजीय में क्या होगा, ऊपर के सारे एलिमेंट तो रहेंगे लेकिन नीचे का जो सारा एलिमेंट होगा यानी कि डायगोनल के नीचे जो होगा वो सारा जीरो होगा। अब ये कैसे होगा हमारा अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, देखिए अभी ये नहीं है हमारा अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ये मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे हमारा होगा। मान लीजिए हमारा ये, अगर हम इसको इस तरह लिख देते हैं 1 2 3 0 5 6 0 0 9, तो ये हमारा जो हो गया। अब देखिए डायगोनल को लेकर के डायगोनल के ऊपर तक यानी कि इस तरीके का जो हमारा है, ठीक है, ये त्रिभुज जो यानी कि ट्रेंगुलर जो क्रिएट हो रहा है वो हमारा हो गया अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे का जो सारा एलिमेंट है वो जीरो हो गया। तो ये हमारा जो हो गया अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारा हो गया पहला वाला। अब बात करें यहाँ पे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, सेकंड वाले की बात करें तो मान लीजिए हमारा ये ही बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आप इसी को अगर देखें तो यहाँ पे अगर नीचे वाला सारा एलिमेंट हो लेकिन ऊपर का जो सारा जीरो हो, यानी कि 1 0 0 4 5 0 7 8 0 0 नहीं, यहाँ पे 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमको ट्रायंगल बनाना है। तो ये देखिए ये हमारा जो ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है यानी कि लोअर ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हमारा हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर का सारा जीरो है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट आव्यूह है वो है उप आव्यूह यानी कि सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स कैसे समझेंगे हम, यदि किसी आव्यूह में कुछ पंक्तियाँ या स्तंभों को छोड़ने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम उप आव्यूह कहते हैं। कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2
3 4 5 6 7 8, ये है कितनी, 2 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं। तो अब हम कैसे जानेंगे कि इसका जो सब मैट्रिक्स होगा कैसे निकालेंगे उसको। तो मान लीजिए इसका सब मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, कुछ पंक्तियाँ और कुछ स्तंभ छोड़ दीजिए। तो मान लीजिए हम ये पहला स्तंभ यानी पहला मतलब तीसरा और चौथा स्तंभ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 5 6, ये उसका हो गया उप आव्यूह यानी कि सब मैट्रिक्स। और क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप बीच वाला ले लीजिए, किनारे किनारे का छोड़ दीजिए, 2 6 3 7, इसी तरीके कुछ भी आप ले सकते हैं। लास्ट वाला भी आप ले सकते हैं, 3 7 4 8। तो इस तरीके से हम उप आव्यूह यानी कि सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त आव्यूह के बारे में। तो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, यदि किसी मैट्रिक्स ए की संगत पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त्य आव्यूह होगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, ठीक है, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो अब क्या है, ए ट्रांसपोज हमें निकालना है, ए टू द पावर टी हो जाएगा, इसको ए टू द पावर टी से डिनोट करेंगे। अब ए को ट्रांसपोज करेंगे यानी कि ये जो हमारी पंक्तियाँ थी उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, 1 4 7, अब ये सेकंड वाला इस तरीके से लिखेंगे, 2 5 8, थर्ड वाला इस तरीके से, 3 6 9। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। दोस्तों ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको आप ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ और मैट्रिक्स की परिभाषाएं हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको भी हम जान लेते हैं। जो कि पहला है सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे परिवर्त आव्यूह बताया, ये परिवर्त आव्यूह, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके बराबर हो तो वह सममित आव्यूह कहलाएगा। कैसे समझेंगे इसको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 0 0 1 है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा सोचेंगे जिससे ये सम्मित हो जाए। मान लीजिए हमने माना 1 0 0 1, अब इसको हम यहाँ पे जो डेफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। पहला है किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। अब मान लीजिए इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पिछला बार निकाला था, यहाँ पे परिवर्त आव्यूह निकाला था, उसी तरीके से आप इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी कि 1 0, फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे 0 1। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
जैसा कि ये पहले जो आव्यूह था इसका ट्रांसपोज करने पर भी वही आव्यूह आ गया, तो ये क्या चीज़ है, सममित आव्यूह है, इसको हम सममित आव्यूह बोलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए जो कंडीशन क्या बना, इसके लिए कंडीशन ये बना कि यानी कि a बराबर a डैश, यदि a बराबर a डैश आ जाए जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, तो ये हमारा जो होगा वो सममित आव्यूह होगा। अब हम जानेंगे विषम सममित आव्यूह क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया a बराबर a डैश हो रहा है, तो यहाँ पे सममित आव्यूह है। अब यही चीज़ यहाँ पे a बराबर माइनस a डैश हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन अगर फॉलो कर जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। तो यहाँ पे यदि किसी परिवर्त आव्यूह का, यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके निगेटिव ट्रांसपोज के बराबर हो, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज करने पे माइनस का साइन आ जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। जैसे मान लीजिए a है, a हमारा है 0 3 -3 0। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे यानी कि ये इस तरीके का है, इस तरीके हो जाएगा 0 3, इसको करेंगे कैसे हो जाएगा -3 0। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो सब में से कॉमन होगा, तो माइनस बाहर निकलेगा 0 3 -3 और 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया था, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये चीज़ है वो माइनस आ गया जैसा कि हमको चाहिए था, यानी कि a बराबर -a डैश, ये चीज़ फॉलो हो रहा है, यानी कि हमारा ये जो चीज़ है विषम सममित आव्यूह है। आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं इजली। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑर्थोगोनल या फिर लाम्बिक आव्यूह। ऑर्थोगोनल या फिर लाम्बिक आव्यूह, इसको कैसे समझेंगे हम। मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स A है, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके ही ट्रांसपोज में, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या फिर पहले हम ट्रांसपोज कर देते हैं उसके बाद उसके मैट्रिक्स में उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो क्या है I यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो ये हमारा जो होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी कि लाम्बिक आव्यूह होगा। आगे हम बताएंगे आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है मैट्रिक्स का, फिर आप लोगों को वहीं पे डिटेल्स में समझा देंगे। तो ये चीज़ अगर फॉलो कर देता है तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हम जानेंगे सम्मिश्र आव्यूह यानी कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी आव्यूह के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हो, जैसा कि आप लोग पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, सम्मिश्र संख्या हो यानी कि x + iy इस तरीके का सम्मिश्र संख्याएं हो तो वह सम्मिश्र आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारा A है जो कि है मान लीजिए 2 + i है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 + 2i है, यहाँ पे 2 - i है। तो इस तरीके का अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें i फंक्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ यहाँ पे i फंक्शन भी आ रहा है, तो इस तरीके का जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो हमारा होगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब साथ ही साथ हम जान लेते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि संयुग्मी आव्यूह क्या होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यानी कि संयुग्मी आव्यूह के बारे में। तो यहाँ पे इसको हम कैसे समझेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को। इसका डेफिनेशन है, यदि किसी आव्यूह
यदि किसी आव्यूह ए को, कोई आव्यूह ए है, उसको उसके संगत संयुग्मी अवयवों से बदलने पर प्राप्त आव्यूह संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। इसको जो डिनोट करते हैं ए पे बार से डिनोट करते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि हमारा ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वो हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, कैसे समझेंगे हम इसको? तो इसके लिए हम कोई मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, जो कि हमारा होना चाहिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - 2i 3 + 4i 4 - i 3 + 2i, इस तरीके का मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिक्स है। अब हम इसका कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, संयुग्मी आव्यूह कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम इस पे बार कर देंगे। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे प्लस दिया है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे प्लस दिया है उसको हम माइनस कर देंगे, वही हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि 1 + 2i 3 - 4i 4 + i 3 - 2i, यही हमारा जो हो गया कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गया। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप लोग इजीली इसको कर पाएंगे। यह हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गया, आप लोग इसको इजीली समझ गए होंगे। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है हर्मिटियन आव्यूह यानी कि हर्मिटियन मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कोस्ट गार्ड वगैरह में ये पूछ लिया जाता है। इसको कैसे समझेंगे हम? क्या है ये? यदि कोई समृद्ध आव्यूह, यदि कोई समृद्ध आव्यूह ए अपने संयुग्मी परिवर्त आव्यूह के बराबर हो। कहने का मतलब है कोई समृद्ध आव्यूह अपने परिवर्त यानी कि ए का ट्रांसपोज अपने परिवर्त आव्यूह के संयुग्मी, अपने परिवर्त आव्यूह के संयुग्मी, ये इसका संयुग्मी हो गया। ए पे जो बार है इसका संयुग्मी हो गया, और इसका ट्रांसपोज कर दो अगर इसके इक्वल हो जाए। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आप लोग काफ़ी इजीली तरीके से समझ पाएंगे उसको। तो इसको हर्मिटियन, तो इसे हर्मिटियन मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहे एग्ज़ाम में, सिद्ध करें कोई क्वेश्चन दे देगा 1 2 + 3i 3 + 4i 2 - 3i 0 4 - 5i 3 - 4i 4 + 5i और 2, इस तरह कुछ क्वेश्चन दे देगा और कहेगा सिद्ध करें कि ये जो चीज़ है आव्यूह है वो हर्मिटियन आव्यूह है। कैसे सिद्ध करेंगे इसे? दोस्तों, ये आपका जो क्वेश्चन है ये BTEUP 2013 में पूछा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले हम यहाँ पे
ए यहाँ पे हम लिख लेंगे, ए हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 2 + 3i 3 + 4i 2 - 3i 0 4 - 5i 3 - 4i 4 + 5i 2। ये हमारा ए हो गया। अब जो है इसका हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? कॉन्जुगेट निकालेंगे जहाँ जहाँ पे कॉन्जुगेट मतलब ये हमारा ये जो चीज़ है संयुग्मी, ठीक है, ये हमारा कॉन्जुगेट है। अब इसका हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस करेंगे। 1 2 - 3i 3 - 4i 2 + 3i 0 4 + 5i 3 + 4i 4 - 5i 2। इसलिए आप इसको कर लिया, समझ लिया होगा। जस्ट हम प्लस के जगह पे माइनस किए हैं। ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, यानी कि संयुग्मी आव्यूह। ये हमारा संयुग्मी आव्यूह होगा। अब क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया था। इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, जो हमारा ये पंक्ति है उसको हम अस्तंभ के रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि इसका ट्रांसपोज करेंगे, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करेंगे, क्या चीज़ आएगा हमारा, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 2 - 3i 3 - 4i। फिर इसी तरह इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 + 3i 0 4 + 5i। फिर इसको इस तरह लिखेंगे 3 + 4i 4 - 5i और यहाँ पे 2। अब इसको आप देखिए, ये चीज़ हमको कंडीशन फॉलो कराना था। अब यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे आप ए देखिए, ए को आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आपका जो ए है यहाँ पे वो सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, इसी तरीके आप सब देखेंगे तो यहाँ पे मैच कर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ए = ए का कॉन्जुगेट, यानी कि ए का संयुग्मी परिवर्त्य उसके संयुग्मी जो है उसके परिवर्त्य के बराबर है। ये कंडीशन यहाँ पे अगर फॉलो कर गया तो आपका ये हो गया, प्रूव हो गया कि ये हर्मिटियन आव्यूह है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस कंडीशन को यहाँ पे शो करके इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि आपका ये हर्मिटियन आव्यूह प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे और यहाँ पे हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के मैं वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ।